हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, अपनी क्लास को जारी रखते हैं। इससे पहले हमने क्लास में जो है एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया था और एस डी यादव बुक से हमने 1 से 16 तक के क्वेश्चनों को कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और दशमलव का मैसे कैसे लेते हैं और भिन्नों का मैसे कैसे लेते हैं, इस चीज़ को उस वीडियो में हमने जाना है। आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैसे से शेषफल पे आधारित सवाल लेंगे जो इस बुक में बनेंगे 17 से लगा के आपके 23 तक क्वेश्चन। ये मैसे से शेष पे आधारित जो सवाल है दोस्तों, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास में इनके कॉन्सेप्ट को समझाया है दोस्तों। फिर भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट जो बनते हैं उसको क्लियर करता चलूँगा और आपको ये वीडियो बिना स्किप के देखना है। मेरी गारंटी है दोस्तों, आपको समझ आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है मैसे से शेष पे आधारित, ये आपके बनते हैं 17 से लगा के आपके जो बन के आएंगे, ये बन के आएंगे 23 तक। तो इस वीडियो में हम ये छोटी सी वीडियो बनेगी, मैसे से शेष पे आधारित जो प्रश्न बनेंगे इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, 17वां क्वेश्चन मेरे साथ आप पढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन से हम 23 क्वेश्चन करेंगे। तो 17वां सवाल क्या कहता है? ये कहता है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेष दे। तो दोस्तों, ये जो सवाल है 17वां क्वेश्चन नंबर 17, ये क्रम से शेष का सवाल है। ठीक है नहीं, इसमें दो तरह के सवाल बनेंगे। एक क्रम से शेष का, मैं आपको बता दूं, एक बार आंकड़ा लिख लूँ मैं। क्या दिया है? 411 दिया है दोस्तों। एक संख्या दी है उसने 684 दी है, 684। और एक संख्या जो उसने दी है वो दी है 821 दी है दोस्तों। कितनी दी है? 821। तीन संख्या दी है। उसने कहा था कि इससे भाग देने पर जो शेष आता है दोस्तों, कितना आता है? 3 आता है। इससे भाग देने पर 4 शेष आता है और इससे भाग देने पे कितना आता है? 5 शेष आता है। तो दोस्तों, ये क्रम से शेष का सवाल है। क्रम से शेष का जब भी सवाल आपका बनेगा तो इसका आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि x, y, z कितनी भी संख्या हो, उनसे भाग देने पर उनके क्रम से शेष a, b और c आते हो, तो हम क्या करेंगे? पहले उनमें से शेष को घटा लेंगे। इनमें से क्या करना? आपको शेष को घटाना है। ये घट के यहाँ आपको जो भी आएगा, ये आ गया, मान लो ये आ गया। जिससे भाग दिया जाता है उनमें से क्रम से शेष को घटा लेते हैं और घटाने के बाद इन चीज़ का हम क्या ले लें? में से ले लें। तो दोस्तों, ये इसका कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखकर इन सवालों को कर सकते हो। जैसे मैं क्या क्या बोलूँ भाई, इसमें से क्रम से शेष घटा लो तो आपका आएगा 408 आएगा दोस्तों। 408 आ गया। इसमें से इसका शेष घटाओगे 680 आ गया दोस्तों। इसमें से इसे घटाओगे तो 816 आ गया। ठीक है नहीं, यानी कि ये वाली संख्या आ गई। अब इन संख्याओं का आप क्या ले लो? में से ले लो। अब में से लेने की बहुत सारी विधियां मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में सिखाई, 4 विधि सिखाई है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसको भी देख ले। तो मैं इसका एलसीएम ले लूँगा लैसे विधि से। तो देख लो दोस्तों, ऐसी संख्या ले लो जो सबको काटे। तो क्या? 4 ले लो। 4 से कटते हैं 4 ही कम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 ही कम 4। ठीक है, 2 बचे, 4 सत्ते क्या होगा? 28 होगा दोस्तों, 170। 4 दूनी क्या होगा? 8 होगा। 0 लगाएंगे दोस्तों क्योंकि चलता नहीं। 4 चौक क्या हो गया? 16 हो गया। तो फिर देख लो किससे कटती है। ठीक है नहीं भाई, फिर देखो किससे कटती है। देखो 17 से कटेगा दोस्तों। 17 से ये कट जाएगी। 17 छिक्का 102, 17 की धाई 170 और 17 कम 17, 3, 17 दूनी 34। ठीक है नहीं, 12। अब फिर किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी दोस्तों सारी। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। अब दोस्तों, ये किसी भी संख्या से नहीं कटती। जब तक ये कटेगी सभी से काटेंगे, मतलब ऐसी संख्या लेंगे जो सभी को काटे। तो हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारा क्या आ गया? में से आ गया। यानी कि 17 चौका 68, 68 इंटू 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छिक 12, 1 13, 136 हमारा क्या आ गया? में से आ गया। तो ये में से निकालने की एक बहुत अच्छी विधि है, लैसे विधि। जब तक काटो, जब तक वो उसको काटते हैं। कोई भी संख्या ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है नहीं, छोटी बड़ी का कोई रोल नहीं। तो आपको ये सवाल क्लियर होगा दोस्तों।
मुद्दा कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को आ गए वो सवाल कर लेगा। तो ये क्रम से शेष का सवाल था। आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो मेरे साथ, मैं आपको लगा रहा हूँ यहाँ बोर्ड पर। तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। तो उसने कहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान दे। तो दोस्तों क्रम से शेष पे दो ही सवाल बनेंगे, एक तो क्रम से शेष का और एक समान शेष का। ये दूसरा सवाल समान शेष का है। उसने क्या बोला है, 1356 है एक तो संख्या, दूसरी संख्या है दोस्तों 1868 है, 1868। तीसरी संख्या क्या है, 2764 है, 2764 है। और प्रत्येक इनसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बनना चाहिए दोस्तों, समान शेष। तो मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता के चल रहा, समान शेष का क्या कॉन्सेप्ट होता है में से में। तो दोस्तों जब मैक्सिमम ये संख्या आपको 3 ही मिलेगी, ठीक है नी, अगर वो संख्या ए और बी और सी हो। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इससे पहले वीडियो में दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूँ। अगर ए बी सी संख्या है प्रत्येक स्थिति में समान शेष देती है, तो मैं इसको क्या करूँगा, बी माइनस ए करूँगा दोस्तों। पहले मैं बी में से ए को घटा लूँगा, फिर सी में से क्या कर लूँगा, बी को घटा लूँगा, ठीक है नी, और सी में से क्या करेंगे, ए को घटाएंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और ये जो है घटने के बाद दोस्तों कुछ आएगा हमारा, ठीक है नी, कुछ तो आएगा। जब मैं बी में से ए को घटाऊँगा, मान लो ये आ गया, सी में से बी को घटाया ये आ गया, सी में से ए को घटाया ये आ गया, और इन चीज़ का मैं क्या ले लूँगा, मैं से ले लूँगा। यही मेरा इस सवाल का सॉल्यूशन होगा, ये आंसर होगा। तो ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट को इस सवाल के अंदर अप्लाई करना, या ए है या बी है या सी है, यानी कि इसमें से मुझे इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, और इसमें से इसको घटाना है। और घटाने के बाद मैं क्या कर लूँगा, सवाल जो घट के आएगा उसका क्या ले लेंगे, में से ले लेंगे। तो यही रूल मैं अप्लाई करूँगा। मैं 1868 में से 1356 को घटाऊँगा। तो घटाओ दोस्तों, 8 में 6 गए 2, 6 में से 1 गया 5, 512 हमारा घट के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सी में से बी को घटाऊँगा, 2764 में से 1868 को घटाऊँगा, ठीक है नी। 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 5, 15 में 6 गए 9, यहाँ बचा आपका 6, 16 में से 8 गए 8, 896 बच गया। अब मैं क्या करूँगा, सी में से ए को घटाऊँगा, 2764 में से 1300 क्या घटाना है दोस्तों, 56। तो 14 में से 6 गए क्या बच गया 8, 5 बचे 0 हो गया, 7 में से 3 गए 4 बचा दोस्तों, और यहाँ 2 में से 1 गया 1 बचा। तो 1408 हमारा क्या आ गया, ये घटकर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोस्तों वे संख्या आएगी जो घटने के बाद आई है। अब हम इसका क्या ले लेंगे, में से ले लेंगे, इन इसका और इसका क्या लेंगे, में से लेंगे। में से आप किसी भी विधि से ले सकते हो, ठीक है। ऐसी संख्या ले लो तो दोस्तों सबको काटती हो। देखिए 8 से देखेंगे, 8 से कटेगा तो 8 से देखो ये तो कट जाएगा, ये देख रहा हूँ 8 ही कम 8, 6 बचे, 8 7 56 कट जाएगा। 8 से सभी संख्या कट जाएगी, तो 8 रख लिया मैंने। 8 से कटाए कितनी बार दोस्तों, 8 छंग 48, 48 हो गए, 3 बचे, 8 चौक 32, 64 आ गया। 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 112 आ गया। 8 ही कम 8 आ गया दोस्तों, 6 बचे, 8 सती क्या होगा 56, 4 बचे, 8 छंग क्या होगा 48, ये आ गया दोस्तों। फिर देखो आप किससे काट सकते हो इसको, क्या 8 से कट सकते हैं क्या, तो फिर 8 से काट के देखेंगे। 8 अट्ठी 64, 8 एकम 8 3, 8 चौक 32, 3 बचे 32 हो गए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट गया दोस्तों। फिर आप क्या काटो इसको, 2 से कटेगी सारी, 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 से काटेंगे 11 दोस्तों। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इसको काटे, ठीक है नहीं। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इसको काटेगी, ठीक है। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इसको काटेगी, तो हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। 8 अट्ठी 64 और 64 दूनी देख लेंगे कितना होगा, 64 इंटू 2, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 128 हमारा क्या आ गया, में से आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इसको करते हो, और ये पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। आप इसको समझ गए होगे, इसको आप नोट कर सकते हो। हम फिर आगे बढ़ें।
चलते हैं 19वें सवाल की ओर। मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2337 को भाग देने पर 6 और 5 शेष आता है। दोस्तों क्रम से शेष का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कौन सा सवाल है, क्रम से शेष का है। मैं आंकड़े लिख रहा हूँ। 1600 कितने हैं, 57 है। 1657 हो गया एक तो 1657 हो गया। एक क्या होगा दोस्तों, 2037 हो गया। इससे भाग देने पर क्रम से शेष क्या आता है, इससे भाग दे तो 6 आता है और इससे भाग दे तो क्या आता है, 5 आता है। जब भी क्रम से शेष का सवाल आए दोस्तों, सबसे पहले इसमें से घटा लेते हैं। अभी मैंने इसको कॉन्सेप्ट बताया है, तो इसको घटा लो आप, और घटाने के बाद क्या ले लो, में से ले लो। 7 में 6 गए, क्या बचा, 1 बचा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, 5 हो गया। ये होगा 1651 बच गए। यहाँ क्या होगा दोस्तों, 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा 3, 0, 2। अब ये बच गया। घटाने के बाद इसका क्या ले लेंगे हम, में से ले लेंगे। इसका में से ले लो। ऐसी संख्या देख लो जो सबको काटे, ठीक है नहीं। या एक काम करो, भाग विधि से ले लो। भाग विधि से कैसे लेते हैं, इससे इसको भाग दे लो। तो 1651 को 2032 को भाग दे लो तो कितनी बार चलेगा दोस्तों, एक बार चलेगा। 1651 हो गया दोस्तों। अगर आपसे में से लेना नहीं आता तो पहली वीडियो जरूर देखें। 2 में से 1 गया, 1 आ गया। 13 में से 5 गया, 8 आ गया। यहाँ बचे 9, 9 में 6 गए, 3 आ गया। 381 को फिर इससे देंगे 1651 को, तो कितनी बार चलेगी दोस्तों, 5 अट्ठे 40। तो आप चला के देखो 4 बार। 4 अट्ठे 32, 4 तिये 12, 4 बार चलेगी। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3, 4 तिये 12 और 3 15। तो 11 में से 4 गए, 7 बच गए दोस्तों। फिर यहाँ बचे कितना, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना बन के आ गया भाई, 11 में से 4 गए, 7 बचे। यहाँ रहेगा आपका कितना, 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 127। 127 को 381 से भाग दो दोस्तों। 3 बार चला के देखो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3। 127 जो हमारा ये आता है, यही हमारा क्या होगा, में से होगा। तो इसका में से जो आ गया आपका कितना आ गया, 127 आ गया, ठीक है। तो जो सी विधि आपको जहाँ अच्छी लगे उस विधि से कर लो। तो मैंने यहाँ भाग विधि से करना अच्छा लगा मुझे, मैंने इस सवाल को भाग विधि से कर लिया। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी विधि से सवाल फास्ट होगा। तो में से निकालने की बात है बस दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके आपको में से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो उसने क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी देखेंगे कौन सा सवाल है। 2 ही सवाल बनते हैं दोस्तों। वह बड़ी से बड़ी संख्या 729 901 से भाग देने पर क्रम से 9 और 5 शेष देती हो। तो दोस्तों क्रम से शेष का ही सवाल है। 729 है और फिर क्या है, 901 है। इनके क्रम से शेष कितने हैं, 9 है और कितने हैं, 5 है। तो क्रम से शेष को घटा लेते हैं तो आपका क्या आ गया, 720 आ गया। और आपका इसमें 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचे 9, 900 क्या होगा, 96 होगा। अब आप क्या करो, इसका में से ले लो। तो में से आप ले लो, ऐसी संख्या देख लो जो सबको काटे। 8 से काट लो, ठीक है नहीं। 12 से देख लो, 12 से कटती है क्या, 12 छिक 72, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36, 96, 3 12 तिया 36, ठीक है नहीं। फिर देखो 3 से कटती है, 3 से काटेंगे तो 20 और 3 से काटेंगे तो कटती है क्या भाई, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटती है दोस्तों, ठीक है नहीं। ऐसी कोई और संख्या नहीं है जो ये करती हो। तो यानी कि इसका मैसेज जो आ गया आपका कितना आ गया, 729 901। मैसेज तो गलत आ रहा दोस्तों। 9 में से 0 2 7, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचेगा आपका 8। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 8। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अब इसको काटेंगे, ठीक है नहीं। आएगा 896 आएगा नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब इसको काटो, 8 से काट लो, ठीक है नहीं। 8 नम 72, 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, ठीक है नहीं। फिर इसको काट लो आप, 3 से काट लो, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे 45, 2 पंजे 10,
56 आ जाएगा, ठीक है नहीं, 56 आ गया। अब देखो किसी से कटता है क्या, 45 और 56 किसी से कटता है तो किसी से नहीं कटता, यानी कि 8 दूनी 16, इसका क्या आ गया, में से आ गया। इसका में से कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट सवाल है, ठीक है नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, वही कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर 43, 31 तथा 7 शेष दे। दोस्तों ये भी क्रम से शेष का सवाल है, इसमें से शेष को घटा के आपको में से लेना है, ठीक है नहीं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 सवाल जो है समान शेष का है, तो 2 ही सवाल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह देखी है तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 63, 87 और 123 ये प्रश्न है, किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष आता है। तो दोस्तों समान शेष का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी में से ए को घटाओ, जो भी घट के आएगा, फिर क्या करेंगे, सी में से बी को घटाओ यहाँ पे, सी में से ए को घटाओ यहाँ पे, और जो भी घट के आएगा उसका क्या ले लेंगे, में से, यानी कि बी में से ए को घटाओ। तो बी में से ए को घटाओ, यानी कि 87 में से किसे घटा लो, 63 को। 87 में से 63 को घटाएंगे तो 7 में से 3 गया, क्या बचा 4, 8 में 6 गया 2, 24 बच गए दोस्तों। फिर 123 में से 87 को घटाओ, 123 में से क्या घटाए, 87 को। 13 में से 7 गए, कितने बचेंगे दोस्तों, 6 बचेंगे। यहाँ रहेगा 11 में से 8 गए 3, 36 बच गए। फिर हम क्या करेंगे भाई, सी में से बी घटा लिया, सी में से ए को घटाओ, तो 123 में से 63 जाएंगे, 123 में से आपके क्या आ गए, 63, तो आपके कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। अब ठागे इसके क्या ले लो, में से ले लो। ऐसी संख्या कौन सी है जो सबको काटे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, तो 12 इसका क्या आ गया, में से आ गया। ये संख्या क्या हो गया, 12, इसका क्या आ गया, में से आ गया, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यदि 60, 82, 126 प्रत्येक स्थिति में भाग दिया तो समान 10 शेष आता है। तो दोस्तों ये भी समान शेष का सवाल है, मैं इसको लगा रहा। ये 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर देना। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल हम स्टार्ट करेंगे लेसे की क्लास, ठीक है नहीं, मैसे हमने फिनिश कर लिया, फिर हम कल लेसे पढ़ेंगे और फिर लेसे पढ़ने के बाद हम दोनों को कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे, मैसे और लेसे को। और दोस्तों ये आपकी जो क्लास है, जहाँ मैथ आता है हर जगह आपको क्लियरिटी नज़र आएगी और एग्ज़ाम में सवाल इन्हीं से बनते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो में दोबारा आपसे, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।